अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं जी माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो है जी बाइक वाशर के बारे में। तो आज हम एक और बनाने वाले हैं जी बाइक वाशर। जो पिछली हमने वीडियोस बनाई थी या पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसके अंदर बाइक वाशर बनाया था, उसका सिंगल पंप यूज़ किया था। तो ये जो दोस्तों वीडियो है इसके अंदर हम डबल पंप इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो सिस्टम है दोस्तों ये प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर कोई ज़्यादा झंझट नहीं है कि आपको बाइक वाशर बनाने के लिए बहुत सारा जो है चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा या कलम शिलम लगाने पड़ेंगे या मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये जो सारा टोटल सामान है, ये टोटल सामान के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह आपने इस टोटल सामान को जोड़ना है, प्लग एंड प्ले करना है। उसके बाद जो है ये सारा सामान जो है दोस्तों आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप चाहें वहाँ से बाय कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इस बाइक वाशर की, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं बाइक वाशर को बनाना। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा सामान यहाँ पर पड़ा है। तो सामान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये कौन कौन सा सामान है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास दो किस्म के पंप है, क्योंकि हमने बाइक वाशर बनाने के लिए सर जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक पंप इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर दो किस्म के पंप है। तो आप इन दोनों में चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये पंप है। तो दोस्तों ये जो पंप है इसका जो प्रेशर है, इसका मैक्सिमम प्रेशर है दोस्तों 100 PSI। तो दोस्तों यानी कि आप जो है इस पंप से मैक्सिमम जो प्रेशर है 100 PSI ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो भी जो है सिंगल लगी हुई है। उसके बाद जिसके अंदर प्रेशर स्विच होता है, जिसके ज़रिए जो यानी कि अगर ओवर प्रेशर हो जाए, पाइप फटने का डर हो, तो प्रेशर स्विच बंद भी होता है। तो यानी कि 100 PSI तक भी ये इसको जो है ये प्रेशर से जो बटन है वो भी काम कर रहा होता है। तो उसके बाद एक और पंप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ये एक और पंप है जो कि है सेम कंपनी का। तो ये जो है दोस्तों डबल पंप कहते हैं इसको। तो इसके अंदर दोस्तों डबल मोटर होती हैं और इसका जो प्रेशर है कम से कम 200 PSI है। तो आज हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, इसको भी टेस्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जो लगा लें। यानी कि अगर आपको दोस्तों कम प्रेशर चाहिए तो आप सिंगल पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए ज़्यादा प्रेशर तो आप डबल पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सिंगल पंप इस्तेमाल किया था, तो इस वीडियो में हम डबल पंप का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा प्रेशर चेक करेंगे कि कितना हमारे मोटरसाइकिल की जो है सफाई कर सकता है। उसके बाद इस पंप के अलावा भी और एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों ये कैचर है, ये यानी कि एक समझ ले स्विच है जिसके ज़रिए आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जब इसको आप प्रेस करेंगे यूँ तो पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जैसे छोड़ देंगे पानी रुक जाएगा। और पानी का प्रेशर रुकने की वजह से पंप जो है दोस्तों ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जैसे प्रेशर बढ़ता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो पंप भी जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपका जो है ये जो है कैचर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों मैं और चीज़ बता दूँ, इसके अलावा आप चाहें तो इसके लिए जो स्पेशल पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये पाइप है ये इसका स्पेशल पाइप है, यानी कि इसके अंदर कोई आपको क्लैंप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लग एंड प्ले है, सिर्फ इसके अंदर जो यहाँ पर नट लगे हुए हैं इनके ज़रिए ही आपको इसके साथ अटैच करना है। तो वो भी मैं अटैच करके आपको बताऊंगा किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास स्पेशल राड है, ये आप देख सकते हैं राड है। पिछली वीडियो में जो राड हमने यूज़ किया था वो जो है दोस्तों सिंगल राड था, यानी कि वो एडजस्टेबल नहीं था। तो ये जो राड है दोस्तों वो ये है एडजस्टेबल, यानी कि इसकी लेंथ जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस तरह आप इसकी लेंथ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटा हो गया, तो आपको जितनी लेंथ आपको ज़रूरत है जितनी लेंथ की, तो उतने लेंथ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके लिए स्पेशल राड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक अडाप्टर है, यानी कि अडाप्टर नोज़ल के लिए। तो सबसे पहले आपको नोज़ल दिखा दो दोस्तों, ये है जी इसके लिए स्पेशल नोज़ल जो कि हाई प्रेशर नोज़ल है। तो अगर तो आपने दोस्तों नोज़ल को इसके साथ डायरेक्ट लगाना है, यानी कि आप चाहते हैं जी मुझे अपना राड को इस्तेमाल नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि अपने डायरेक्ट कैचर के साथ नोज़ल लगाकर इसकी जो है अपने मोटरसाइकिल की सफाई कर सकूँ, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हमें स्पेशल अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका अडाप्टर होता है, तो इसके साथ लगाकर आप इसको यहाँ पर इसके साथ यूँ लगा सकते हैं और यहाँ पर अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। तो ये है जी इसका अडाप्टर। और आप चाहें हमने इसको लगाना है राड पे, तो राड पे भी लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम जो है टेस्ट करके दिखाएंगे राड के ऊपर, कि राड के ऊपर एडजस्टेबल साइज़ करके चेक करें कि प्रेशर कहीं कम ज़्यादा तो नहीं होता, कहीं से पानी लीक तो नहीं होता। उसके बाद फिर हम इसको डायरेक्ट बगैर राड के भी लगा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले राड के साथ टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डबल पंप को। तो डबल पंप यूज़ करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम पाइप का इस्तेमाल करेंगे। इस पाइप का जो एक सिरा है दोस्तों हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसके नट को दोस्तों अच्छी तरह टाइट कर देंगे। नट जितना ज़्यादा टाइट होगा और लीक ज़रा भी नहीं होगा। तो इसको कर लेते हैं जी टाइट।
तो लीजिए जी, मैंने इसको कर लिया टाइट एक साइड। उसके बाद दूसरी साइड जो है हम आप ये दे सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं अपने कैचर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अपने कैचर के ऊपर अच्छी तरह लगा के इसको यहाँ से भी टाइट कर दूँगा। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको इसके साथ अच्छी तरह टाइट कर दिया। उसके बाद अब हमने लगाना है जी अपने राड को। तो राड को लगाने के लिए हमने इसी अडाप्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस अडाप्टर के बगैर जो है ना राड लगेगा और ना ही डायरेक्ट नोज़ल लगेगी। तो सबसे पहले इस अडाप्टर को लगा लेते हैं अच्छी तरह, फिर हम अपने राड को लगाएंगे। तो लीजिए जी, अडाप्टर लगा लिया गया। उसके बाद जी लगाना है राड को। तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं मैंने जो है अडाप्टर भी लगा लिया है और अपना राड भी लगा लिया है। तो साइज़ अपने हिसाब से आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं इसका। तो अब ये काम करना है, इसके यहाँ पर जो है हमने नोज़ल लगा लेनी है। तो नोज़ल कोई भी इस्तेमाल करें, नोज़ल तो है दोस्तों मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी हाई प्रेशर। तो इसको मैं यहाँ पर लगाकर इसको भी टाइट कर दूँगा। तो लीजिए जी, ये हो चुकी है जी टाइट, हमारी नोज़ल भी रेडी हो चुकी है, हमारा पाइप भी रेडी हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो नोज़ल वाला मुकम्मल ये बाइक वाशर है, ये बहुत हाई प्रेशर में बन चुका है। तो इसके ज़रिए जो आप बेहतरीन तरीके से जो है सफाई कर सकते हैं। जब आप देख सकते हैं इसकी जो नोज़ल है कितनी अच्छी नोज़ल है। तो अब हमने जी करना है इसको बाहर जाके टेस्ट, ताकि इसको चेक करें कि इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी बाइक को साफ़ करता है या नहीं सही तरह। तो चलिए जी, अब चलते हैं बाहर और टेस्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जी बाहर, और ये है जी हमारे पास सारा सामान जो कि हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए जो यूज़ कर रहा हूँ मैं 12 वोल्ट की बैटरी है, और उसके बाद यहाँ पर है हमारा वाटर पंप जिसको हमने यूज़ करना है। तो अब हम जो यूज़ करें इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसके साथ हम अटैच कर लेते हैं अपना पंप। तो मैं इसको अटैच कर रहा हूँ अपने पंप के साथ। तो आप ये देख सकते हैं जैसे मैं इसके साथ बैटरी लगाता हूँ तो पंप ऑन हो जाता है। तो इसको हटा लेते हैं अभी। और अभी मैं इसके साथ लगा रहा हूँ जी पाइप, ताकि हम इसके अंदर पानी लगा सकें। तो बाल्टी में डाल रहा हूँ जी मैं पानी के पाइप को। उसके बाद अभी शुरू करते हैं, इसकी प्रेशर चेक कर लेते हैं कितना प्रेशर है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ जो है प्रेशर आना शुरू हो गया, और हमारा जो पंप है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो अब साफ़ करते हैं जी अपने बाइक को। तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा हमने जो है इसको अपनी जो है बड़े राड पे टेस्ट किया है। तो अब टेस्ट करते हैं जी बगैर राड के, कि बगैर राड के किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये आपने देखा हमने जो है बड़े राड पे फुल साइज पे इसको चेक किया था। तो मैं इसको खोल रहा हूँ जी, और उसके बाद लगा रहा हूँ इसको डायरेक्ट अपने कैचर के साथ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने राड निकाल दिया, उसके बाद इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो फ़ौरन जो है हमारा पानी वाला प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और हमारा पंप चलना शुरू हो जाता है। तो अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। नज़दीक करना बोलते हैं।
तो देखा दोस्तों, आप चाहें तो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे राड हो चाहे आपका डायरेक्ट नोज़ल हो, तो दोनों के साथ आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह हमारा बाइक वॉशर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। इसने अच्छी तरह जो है हमारे मोटरसाइकिल को भी साफ़ किया। इसके ज़रिए आप अपनी कार भी साफ़ कर सकते हैं, अपनी बाइक, अपनी साइकिल, यानी कि कोई भी आपकी व्हीकल आप इसके ज़रिए साफ़ कर सकते हैं। सफाई करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप इसके लिए कोई भी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना प्रेशर चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।